Nowadays, so many people are confused their health challenges. होता ये है कि वे सुनी सुनाई बातों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसके कारण उनको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाता है और वे परेशान रहते हैं। और उसके लिए बहुत सारे लोग उनको एडवाइस देते हैं कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करो, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो कम खाना खाओ और कम टेंशन लो। इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी उनको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इन सारी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं इस वीडियो में प्रेजेंट हूँ। मैं वेलनेस कोच कृष्णा और पिछले 4.5 साल से लोगों को उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, उनके स्वास्थ्य में बदलाव लाने के लिए मदद कर रहा हूँ। व्हाट एवर देयर हेल्थ चैलेंजेस एज वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस, बोन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और जॉइंट हेल्थ एट्सेट्रा। तो आखिर इस बेशकीमती गाड़ी रूपी शरीर का ध्यान रखने के लिए हमको किन किन मेजर चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रख करके हम अपने बॉडी का टेक केयर कर सकते हैं, बट उन सारी चीज़ों में से 5 ऐसे चीज़ है जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं, जिसे हम अपने बॉडी का 5 पिलर ऑफ हेल्थ भी कहते हैं, जिसमें से पहला आता है एक्सरसाइज। जी हाँ, आप अपने 24 घंटा के दिनचर्या में से हाफ एन आवर कम से कम एक्सरसाइज के लिए दीजिए, अपना बॉडी के फिजिकल वर्कआउट के लिए दीजिए। इससे होगा क्या, हमारा जो शरीर ये भगवान बनाए हैं, जिस तरह से डिज़ाइन किए हैं उस तरह से एक जगह बैठने के लिए नहीं किए हैं। हमारा बॉडी का तरह तरह का जॉइंट है, उसके मूवमेंट के लिए एक्सरसाइज आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज हम उसे कहते हैं जिसको करने के बाद आपको मज़ा आए और आपके बॉडी से पसीना हो और आपको करने के बाद आपके बॉडी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ हो। ना कि हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कहना रहता है हमारा काम ही ऐसा है जिसमें फिजिकल वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें, जो भी आपका काम रहता है सुबह से शाम तक, वो आपका फिजिकल वर्कआउट में कभी भी काम नहीं आता है। फिजिकल वर्कआउट मीन्स आप अलग से टाइम दे रहे हैं और उसको करने के बाद आपको मज़ा आ रहा है और आपके बॉडी से पसीना भी हो रहा है, उसको फिजिकल वर्कआउट करते हैं। जो आपका दिनचर्या के कारण फिजिकल होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है, वो आपके बॉडी से एक्सर्शन होता है, एक्सरसाइज में वो काउंट नहीं होता है। तो ध्यान रहे, आप अपने ज़िंदगी से हाफ एन आवर वर्कआउट के लिए दीजिए। पिलर ऑफ हेल्थ में से दूसरा पिलर है जो है न्यूट्रिशन या फिर खाना, उसको आप बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि सभी खाना न्यूट्रिशन नहीं होते हैं और सभी न्यूट्रिशन खाना होते हैं। तो हम जो भी खान पान करते हैं सुबह से शाम तक, रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी खाएं, तो उसमें हमको चेकआउट करने की ज़रूरत है कि हमारे खाना में 40% कार्ब्स है कि नहीं, 30% प्रोटीन है कि नहीं और 30% फैट है कि नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, बस बॉडी, ये जो हमारा शरीर है इसमें हम कुछ भी डालते हैं तो इसका रिजल्ट हमको कल होकर के नहीं मिलता है, इसलिए हम जब चाहे कुछ भी डाल देते हैं, इसको डस्टबिन की तरह समझते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है, हमको न्यूट्रिशियस फूड ही देना है जिसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा और बैलेंस मात्रा में हो, जिसके कारण आपका बॉडी का ग्रोथ होगा, आपके बॉडी में जो भी हेल्थ चैलेंजेज है उसको रिवर्स करने में मदद करेगा, या फिर अगर हेल्थ चैलेंजेज नहीं है तो नहीं होने देगा। तो हमको कोई भी चीज़ अपने बॉडी में डालने से पहले उसके बारे में जानने की ज़रूरत है, जो आखिर ये हमारे बॉडी के लिए है या फिर नहीं है। तो अपना बॉडी से ज़्यादा वर्कआउट एक्सरसाइज तो करा ही रहे हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज के मुताबिक अपने बॉडी में खान पान नहीं डाल रहे हैं तो फिर आपका बॉडी ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और आपको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से सफरिंग करना पड़ेगा। सो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने खान पान पे ध्यान देना रहेगा, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि आपको केवल 20% ही एक्सरसाइज की ज़रूरत है और 80% हम जो खान पान के ज़रिए बॉडी को दे रहे हैं ये ज़रूरत है। इसी के बेस पे आपका शरीर डिपेंड करेगा जो कितना दिनों तक हेल्दी रहेगा। और हम लोग का कंसेप्ट होता क्या है, जो हम लोग जिस माहौल या जिस सोसाइटी में रहते हैं उन लोग का क्या माइंडसेट रहता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करो कम खाना खाओ, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको इन सारी चीज़ों पे नहीं चलना, हमको फैक्ट्स के आधार पे चलना है। आखिर जो साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर जो एडवाइस देते हैं उसके बेस पे चलना है, न कि किसी की भी बात को हमको फॉलो करना है। तो आपको दूसरा जो पिलर है अपने हेल्थ का वो है न्यूट्रिशन। एक बार खाने से पहले ज़रूर उस चीज़ के बारे में सोचिए कि आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। अच्छा, इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझना चाहेंगे।
हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके घर में टू व्हीलर या फोर व्हीलर है क्या, या फिर आप कभी ना कभी इस फोर व्हीलर या टू व्हीलर को चलाए होंगे। आपको क्या लगता है, जब आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर में आप जो डीजल या पेट्रोल डालते हैं उसके जगह अगर केरोसिन तेल डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा आपकी गाड़ी के साथ? आप बोलेंगे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होने लगेंगे। कुछ समय के बाद क्या होगा, वो धुआं देने लगेगा, फिर आगे चल करके उसके इंजन या पार्ट्स पुर्जे धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या एक दिन के बाद हो जाता है क्या? आज आपने गड़बड़ तेल डाले और कल होकर के वो गाड़ी ख़राब हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसमें काफ़ी समय लगते हैं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इवन 1 साल भी लग सकते हैं। सेम उसी तरह से हमारा शरीर है। अगर इसमें हम टेक केयर करके नहीं खान पान डाल रहे हैं बॉडी में, हमारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करा ले रहे हैं, बट उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें फ्यूलिंग नहीं डाल रहे हैं, खाना नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा आगे चल के सेम उसी तरह से, जिस तरह से गाड़ी धीरे धीरे करके ख़राब हो गया, सेम उसी तरह से हमारा भी बॉडी ख़राब होने लगेगा। और हमको क्या करना होगा, फिर आगे चल के मेडिसिन के सहारे इस बॉडी को धक्का देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करना है। आपको खान पान पे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है हेल्दी रखने के लिए। तीसरा पिलर जो है वाटर। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज अपने बॉडी से करवा रहे हैं और अपने बॉडी में फ्यूलिंग भी अच्छा कर रहे हैं, यानी खान पान भी अच्छा न्यूट्रिशस डाल रहे हैं, बट अपने बॉडी में वाटर प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो होगा क्या, आप जो भी खान पान कर रहे हैं तो आपका बॉडी जो सेल से मिल करके बना हुआ है, बहुत सारा सेल से मिल करके बना हुआ है ना, तो हम जो खाना बॉडी में डाल रहे हैं वो हमारे बॉडी के सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे क्या होगा, जो हम लोग न्यूट्रिशन फूड दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वो हमारे बॉडी के सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हमारे बॉडी में उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आपको वाटर पे बहुत ही विशेष ध्यान देना रहेगा। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वाटर पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये हमको फ्री में मिल जाता है नेचर से, इसलिए फ्री का हम लोग वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो आपको विशेष वाटर पे ध्यान देना है, चाहे वो सर्दी, गर्मी या फिर ठंडा का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, आपको प्रॉपर 10 से 12 ग्लास कम से कम पानी बॉडी में देना ही देना है। और उसके अलावा आपका डिपेंड करेगा वाटर आपके बॉडी वेट पे, आपका लाइफ स्टाइल पे, आपका वर्कआउट पे डिपेंड करेगा। ये आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपका बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आपका वज़न अगर 20 किलो है तो 1 लीटर पानी आपको देना है। वैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो 3 लीटर कम से कम बॉडी को देना है। मैक्सिमम अपने बॉडी को 4.5 से 5 लीटर ही पानी देना है, उससे ज़्यादा नहीं होने देना है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका वेट यदि 120 किलो है तो आपको 5 लीटर से ज़्यादा पानी देने की, यानी 6 लीटर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैक्सिमम 5 ही लीटर तक रहना है। आपका वेट चाहे जो भी हो, 100 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो, तो फिर आपको क्या करना है, अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही बॉडी में वाटर इंटेक करना है। तो ये हो गया तीसरा पिलर ऑफ आवर बॉडी हेल्थ। We will be talk about fourth pillar of our body health, that is sleeping pattern। जी हाँ, यदि आप ऊपर के तीनों पिलर को अच्छा से कर रहे हैं बट आपका स्लीपिंग पैटर्न बढ़िया नहीं है तो फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि होता क्या है, हम लोग अपने दिनचर्या में जो भी करते हैं सुबह से शाम तक, या फिर खाते हैं रोटी चावल दाल सब्जी, कुछ भी न्यूट्रिशियस फूड अपने बॉडी को देते हैं या फिर फास्ट फूड देते हैं, तो होता है कि हमारे बॉडी में तरह तरह का चेंजेस दिन भर में हुए रहते हैं। उसके दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी में तरह तरह के सेल टूटते हैं और उन्हीं सारी सेलों को रिकवर करने के लिए, ताकि हमारा बॉडी कल यानी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो अच्छा से वर्क करने के लिए, ये क्या होता है रिकवर, जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी ये सारे चीज़ों जो हमारे बॉडी में चेंजेस के दौरान सेल टूटा रहता है उसको रिकवर करने में मदद करता है। तो आपको प्रॉपर 6 से 8 घंटा का नींद एवरी सिंगल डे लेना है। और सोने का टाइम फिक्स किससे, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग जगने का टाइम फिक्स करते हैं। जब हमको मॉर्निंग में इतना बजे जगना है, चाहे वो 7 o'clock हो या फिर 6 o'clock हो या फिर 4 o'clock हो, लेकिन हम लोग सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग समय पे नहीं जग पाते हैं। यदि हम सोने का टाइमिंग फिक्स कर लें, चाहे वो 9 बजे हो या फिर 10 बजे रात हो,
तो हम लोग समय पे जग जाएंगे। अगर हम सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं करेंगे तो समय पे कभी भी नहीं जग पाएंगे, और हमेशा हम अपने बॉडी के साथ ये स्ट्रगल करेंगे जब हम समय पे नहीं जग पाते हैं, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है ऐसे करके। तो आप सोने का टाइमिंग फिक्स कर लेंगे तो जगने का टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सोने का एक बेस्ट टाइमिंग माना जाता है, आप 9 और 10 के बीच यदि सो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका 4 और 5 के बीच नींद खुल जाएगा, तो 6 से 7 घंटा आपका प्रॉपर नींद कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर नींद लेना है ताकि आपका बॉडी कल के लिए रिकवर, आपके बॉडी में जो भी सेल टूटे रहे वो रिकवर हो जाए और कल के लिए रिपेयर हो जाए, और कल आपका बॉडी अच्छा से परफॉर्म कर सके। तो आपको अच्छा नींद भी लेना है रात। वी टॉक अबाउट 5th पिलर ऑफ आवर बॉडी हेल्थ, विच इज़ ए लास्ट पिलर ऑफ आवर बॉडी हेल्थ, दैट इज़ पॉजिटिव माइंडसेट। यानी आप इस ऊपर के चारों पिलर को प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट इन सारी चीज़ों को करने के प्रति पॉजिटिव नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ करने का कोई अच्छा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, और आप कुछ दिन तक करने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को ड्रॉप आउट कर देंगे, गिव अप कर देंगे। तो आपका ये सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए, जो एक दिन या फिर रातों रात सारी आपका बॉडी में बदलाव या फिर जो भी हेल्थ चैलेंजेस है वो रिवर्स नहीं होते हैं। आपको अब इस चीज़ को लेकर के टाइम देना रहेगा। अगर ऐसा रहता तो सब लोग आज के डेट में हेल्दी रहते और किसी को डॉक्टर या फिर मेडिसिन का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो आपको ये सारी चीज़ों में टाइम देना रहेगा। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से कीजिए। अगर आपका माइंडसेट बढ़िया रहेगा तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। नहीं कुछ ज़्यादा समय लगे, लेकिन डेफिनेटली आपको अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट मिलेगा। आई होप इन सारी पॉइंट्स से आपको अपनी ज़िंदगी, अपने स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ लाभ मिलेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। स्टे हेल्दी विद कृष्णा। थैंक यू।